चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। पीएम किसान 22 किस्त इंस्टॉलमेंट। 22वीं किस्त का इंतजार देश भर के करोड़ों किसानों को है। इस बार सरकार ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे बाढ़ से प्रभावित राज्यों के 27 लाख से अधिक किसानों के खातों में 2,000 रुपये की राशि पहले ही भेज दी है। इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए यह किस्त अग्रिम रूप में जारी की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती पीड़ितों से मुलाकात की। इसके बाद वे भागीरथपुरा पहुंचे, जहां वे अवियान के परिवार वालों से मिले। मासूम अवियान की मौत दूषित पानी पीने से हुई थी। इसके बाद उन्होंने संस्कार उद्यान में पीड़ित परिवारों को राहत राशि प्रदान की और सरकार के अर्बन मॉडल पर सवाल उठाए। जयराम रमेश ने ट्रंप के हालिया दावे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। ट्रंप ने पिछले साल 10 मई से कई बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के दावे किए हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए ट्रंप ने कहा है कि उनके दबाव के कारण ही 2 परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी देशों के बीच शांति स्थापित हुई। वर्ष 2026 का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली निर्णय कर्मचारी पेंशन योजना 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन राशि में की गई वृद्धि है। सूत्रों के अनुसार न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 रुपये से बढ़ाकर लगभग 8,500 रुपये किए जाने की योजना है। पहले जो पेंशन भोगी मात्र 1,000 रुपये मासिक पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर थे, उनके लिए यह राशि आज की बढ़ती महंगाई में बेहद अपर्याप्त थी। नई व्यवस्था से कम वेतन पर काम करने वाले और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों को बेहतर ढंग से संभाल सकेंगे। अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटरों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत के साथ किसी भी व्यापार समझौते में दालों पर अनुकूल प्रावधान शामिल करने की मांग की है। उनका कहना है कि भारत द्वारा ऊंचे टैरिफ के कारण अमेरिकी किसानों को नुकसान हो रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं। बिजली बिल माफी योजना एक सरकारी पहल है जिसके तहत पात्र उपभोक्ताओं के पुराने बकाया बिजली बिलों को पूरी तरह माफ किया जाएगा। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को राहत देना और उन्हें बिजली सेवा से पुनः जोड़ना है। सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे गरीब उपभोक्ताओं से बकाया वसूली रोकें और माफी प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 में तेजस्वी घोसालकर, राजश्री शिरवाडकर, निशा पारुलेकर, मर्जिया पठान और सहर यूनुस शेख जैसे युवा और चर्चित चेहरे विजयी रहे। महापौर पद के दावेदारों की पहचान और जनता का समर्थन दिखाता है कि अब स्थानीय राजनीति में नया नेतृत्व उभर रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने पिछले कुछ समय से आम परिवारों के घरेलू बजट को काफी प्रभावित किया है। रसोई का खर्च लगातार बढ़ने से मध्यम और गरीब वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इसी बीच जनवरी 2026 से गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में करीब 200 रुपये तक की कटौती हो सकती है। अगर यह फैसला लागू होता है तो करोड़ों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में इस बार नतीजों ने सबका ध्यान खींचा है। एआईएमआईएम ने राज्य भर में 126 सीटें जीतकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है। खास तौर पर छत्रपति संभाजी नगर में पार्टी की जीत ने सियासी समीकरणों को नई दिशा दी है। इन नतीजों को केवल स्थानीय चुनाव तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आने वाले बड़े चुनावों का संकेत भी माना जा रहा है। केरल सीएम ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार मुस्लिमों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार कर रही है। सीएम ने अपने दावे के पक्ष में केंद्र की कई योजनाओं का जिक्र किया और आरोप लगाया
कि इनमें मुस्लिमों को मुख्य धारा से अलग कर दिया है। बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बालिकाओं के बैंक खाता में 50-50 हजार स्कॉलरशिप की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है, जिसका इंतजार लगभग 5,78,000 छात्राओं का है। यदि आप भी शैक्षणिक सत्र 2018 से 21, 2019 से 22, 2020 से 23 और 2021 से 24 के सत्र में स्नातक पास हुए हैं, तो यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस लेख में विस्तार पूर्वक बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और स्कॉलरशिप का पैसा जनवरी से फरवरी माह में सभी विद्यार्थी के बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सदन की आधिकारिक रिकॉर्डिंग को विपक्ष की मांग पर फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी एफएसएल को भेजा गया था और एफएसए की रिपोर्ट आ गई है और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऑडियो वीडियो एक ही है और इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। बीएमसी का चुनाव जीतना किसी भी दल के लिए सिर्फ एक महानगर पालिका जीतना नहीं होता, बल्कि यह सत्ता, संसाधन और राजनीतिक भविष्य पर पकड़ बनाने जैसा होता है। लगभग 75,000 करोड़ रुपए के बजट वाली बीएमसी लंबे समय तक अविभाजित शिवसेना का गढ़ रही है। ट्रंप ने कहा, हम अपनी बहुत बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियों को भेजेंगे, वे अरबों डॉलर खर्च करेंगी, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त तेल बुनियादी ढांचे की मरम्मत करेंगी और देश के लिए पैसा कमाना शुरू करेंगी। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग में 1,100 से अधिक पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। खास बात यह है कि इन भर्तियों में केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने महिलाओं, विशेषकर SC/ST OBC समाज को लेकर बेहद आपत्तिजनक और विवादित बयान दे दिया। विधायक के बयान को न केवल महिला विरोधी बल्कि संविधान, सामाजिक समानता और मानवता के खिलाफ बताया जा रहा है। रांची के व्यस्त मार्ग रातू रोड में शुक्रवार को रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। 5 घंटे से अधिक समय तक न्यू मार्केट चौक से पिस्का मोड़ तक सड़क के एक छोर से अतिक्रमण हटाया गया। 50 से अधिक अवैध संरचना को ध्वस्त किया गया। दुकान प्रतिष्ठान के बाहर सीढ़ियों पर किए गए अतिक्रमण और निर्माण को ढाह दिया गया। आदिवासी संगठनों ने पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में शनिवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है। इसे लेकर शुक्रवार की शाम को कई जिलों में मशाल जुलूस निकाला गया। संगठनों ने लोगों से पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में झारखंड बंद को सफल बनाने की अपील की है। इधर बंद के मद्देनजर रांची और खूंटी के कई स्कूलों में शनिवार को छुट्टी रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आज दूसरा दिन है। शनिवार को सीएम नीतीश पूर्वी चंपारण में रहेंगे। इस दौरान वो सबसे पहले कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया स्थित जानकी नगर में बन रहे विराट रामायण मंदिर पहुंचेंगे। यहीं से उनकी यात्रा शुरू होगी। उधर पटना में बीते दिनों नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। मध्य पूर्व का नक्शा जब भी सुलगता है तो धुएं के पीछे कहीं न कहीं तेहरान की परछाई जरूर नजर आती है। दशकों से अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रहा ईरान आज भी वैश्विक राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। सवाल यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था का गला घोंटने की कोशिश दुनिया की सुपर पावर ने की हो, वह आज भी अपनी शर्तों पर कैसे खड़ा है।